27 फरवरी 2026 में खुश आमदीद। आज जुमे का दिन है और हर जुमे के दिन हम वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में बयान करेंगे। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि इस हफ्ते में चांद ग्रहण होने वाला है। ये वीकली हॉरोस्कोप 27 फरवरी 2026 से लेके 5 मार्च 2026 पर मबनी है। इल्मी हवाले से, माशी हवाले से ये हफ़्ता बड़ा ही अहम होगा, क्योंकि ग्रहण के असरात ऐसे होंगे, तलखी भी मंजर आम पे आएगी और असबाब भी मंजर आम पे पैदा होंगे। इल्मी हवाले से योग मिलेगा, दुआओं की कबूलियत का रास्ता हमवार होगा, क्योंकि इन अय्याम में रमज़ान की 14वीं का चाँद मंजर आम पे होगा और साथ साथ उसको ग्रहण लगेगा। मुश्तरी, मरीख और अतारत का फैज़ तमाम बुर्ज वालों पर बरसेगा। इस ग्रहण का वक्त पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 3 मार्च 2026 शाम 4:33 से शुरू होगा, जिसका उरूज 6:30 तक हो जाएगा और जिसका इख्तिताम 7:23 पे कायम होगा। तभी जितना हो सके इन अय्याम में हाजिर दिमाग रहिएगा, मुस्तकिल मिजाज रहिएगा, सफाई का, पाकाई का ख्याल रखिएगा। जितना हो सके डार्क कलर कम, लाइट कलर ज़्यादा पहनिएगा, तो जितने भी नेगेटिव असरात हैं, नहस असरात हैं, वो आपसे दूर होंगे। रोज़ अपने वाशरूम को साफ़ कीजिएगा। कोशिश करके वाशरूम में कोई ऐसी खुशबूदार चीज़ रखिएगा कि आपका वाशरूम महकता रहे। इनसे नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे असर कम करेगी। अपने किचन को रोज़ साफ़ करके सोइएगा। घर का कचरा घर में न रखिएगा। घर में जितनी भी जाले हैं उनको साफ़ कर लीजिएगा। ये पूरा हफ्ता अगर रोज़ मगरिब के वक्त या मगरिब के फ़ौरन बाद हरमल की धोनी घर में देते हैं तो नेगेटिव असरात कभी भी आपके घर में दाखिल नहीं होंगे। इस पूरे हफ्ते का जो सदका है वो काली चीज़ का भी है, सफ़ेद चीज़ का भी है और लाल चीज़ का भी है। यानी 3 चीज़ें अगर आप सदके की नीयत से निकालते हैं, हस्ब तौफीक काले चने ले लें, सफ़ेद चीज़ में हस्ब तौफीक आटा ले लें और लाल चीज़ में हस्ब तौफीक गोश्त ले लें, किसी मुस्तहिक को दे दें, तो जितने भी नेगेटिव असरात हैं, चाहे वो चाँद ग्रहण के हैं या चाहे इस हफ्ते की तलखी के हैं, वो सब आपसे दूर होंगे। कोशिश करके चाँद ग्रहण के वक्त अपने पाँव पानी में रखिएगा। चाँद ग्रहण के वक्त अपनी खिड़कियों पे पर्दे लगा दीजिएगा। हामला औरतें अगर हाथ में कैंची छुरी नहीं लेती, हाथ से आग नहीं जलाती, तो उनके लिए बेहतर है चाँद ग्रहण के वक्त सफ़ेद लिबास पहनना बहुत ही मुबारक होगा। चाँद ग्रहण के वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट को कायम रखना बहुत मुबारक होता है। चाँद ग्रहण के वक्त सूरह रहमान पढ़ने से बरकत के रास्ते, फरामानी के रास्ते, दौलत के असबाब पैदा होते हैं। चाँद ग्रहण के वक्त सूरह यूसुफ को पढ़ना खूबसूरती के औसाफ पैदा करता है। चाँद ग्रहण के वक्त वो मेरी बहनें जो औलाद की नेमत से महरूम है, वो नीम गर्म दूध पे 108 मरतबा सूरह कौसर दम करके पिएंगी तो अल्लाह के फजल से जल्द उनको बेटे का औलाद नसीब होगा। ये चाँद ग्रहण रूहानी हवाले से, इल्मी हवाले से बड़ा मुबारक है। खुशबू पे अगर कोई इंसान चाँद ग्रहण के वक्त 108 मरतबा नादेली दम कर ले और फिर जहाँ भी वो खुशबू लगा के जाएगा तवज्जो का मरकज़ बनेगा और जिससे भी मोहब्बत करेगा उसका दिल उसकी तरफ मुतवज्जा होगा। ये चाँद ग्रहण रूहानी हवाले से बड़ा अहम है, इसलिए चाँद ग्रहण से पहले ही आप अपने मोबाइल के स्टॉप पे मोर की तस्वीर रखते हैं और चाँद ग्रहण के वक्त अपनी घड़ी को देखिएगा, वो चलती रहे। अगर घड़ी बंद होगी तो आपका नसीब उलझेगा। चाँद ग्रहण के वक्त जो इंसान घड़ी पहनेगा और 108 मरतबा नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब उस पर दम करेगा तो आने वाला पूरा साल उसका मुबारक होगा। चाँद ग्रहण के वक्त अगर कोई मियाँ बीवी को या बीवी मियाँ को मीठी चीज़ पे या वदूद या अल्लाह या वदूद या रहीम 27 मरतबा दम करके खिलाएगा तो उसके दिल में सामने वाले के लिए मोहब्बत पैदा होगी। इस चाँद ग्रहण में तमाम बुरूज को दौलत के असबाब भी मिलेंगे, लेकिन चिड़चिड़ेपन और गुस्से की लहर उभरेगी। मियाँ बीवी के आपस के इख्तलाफात उलझ सकते हैं, इसलिए कोशिश करके जितना हो सके मुतमईन रहिएगा। ग्रहण से पहले वॉक पे जाइएगा, ग्रहण गुजर जाने के बाद दूसरे दिन वॉक पे जाइएगा। पानी अपने साथ रखेंगे तो नेगेटिव असरात आपसे दूर होंगे। चाँद ग्रहण के वक्त अगर चांदी पहनते हैं, चांदी का छल्ला, चांदी की पायल पहनते हैं, साथ रखते हैं तो आपके लिए बहुत मुबारक होगा। इस चाँद ग्रहण का ख़ास इसमें आज़म या अल्लाह हो या रहीम या अल्लाह हो या करीम है। इस पूरे हफ्ते का इसमें आज़म भी यही है। जब भी दिन का आगाज़ हो तो 27 मरतबा पढ़े और ग्रहण के वक्त कसरत से पढ़ें। अगर वक्त कम है तो 108 मरतबा पढ़ के अपनी दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपकी मुरादें कबूल होंगी और जहाँ भी जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। बुर्ज एरीज़ पे इस ग्रहण का असर और ये पूरा हफ्ता उनके लिए बड़ा मुबारक है। इल्मी हवाले से योग, कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे। तभी जितना हो सके इस हफ्ते हाजिर दिमाग रहें, हाथ में चांदी पहने या पाँव में चांदी की पायल पहने तो बेहतर है। रोज़ सुबह के आगाज़ में अगर एप्पल खाते हैं तो बेहतर है। शाम के वक्त वॉक पे जाते हैं तो बहुत मुबारक है। ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा मुबारक है। इल्मी हवाले से योग लाएगा, लेकिन जितना हो सके जज्बाती फैसलों से दूरी इख्तियार कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते में आप जज्बाती ज़्यादा होंगे। किसी अपने से लड़ाई भी हो सकती है, कोई इख्तलाफात मंजर आम पे आ सकता है।
सकता है, जिसकी वजह से आपका काम और आपका घर उलझ सकता है। जितना मुतमईन और पुरसुकून होंगे, सुनने की आदत को बढ़ाएंगे, उतना इख्तलाफात आपसे दूर होंगे। कोशिश करके ग्रहण के वक्त पाँव पानी में रखिएगा, और अगर कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पे चलते हैं तो वो भी बहुत ही मुबारक है। अगर हाथ से ग्रहण के वक्त आग नहीं जलाते तो बेहतर है, क्योंकि आपका बुर्ज आतिशी है और ग्रहण के वक्त आग जलाना आपके अंदर की तड़प, जोश और जुनून को और इमोशनल फैसलों को बढ़ा देगा। कोशिश करके इस हफ्ते किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं तो ठहर जाएं, तो वो आपके लिए बेहतर है। इनका भी नियाम का सदका काली चीज़ का, सफ़ेद चीज़ का और लाल चीज़ का, और इसमें आदम पता स्कीमें दे सकती हैं। जिस भी इंसान के हाथों में दौलत नहीं टिकती, जिस भी इंसान के काम नहीं होते, तो हमारे आबा व अजदाद रमज़ान की रातों में फजर के वक्त फिरोज़े पत्थर पर ख़ास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते। अल्लाह के फजल से जो भी ये रमज़ान में पढ़ा हुआ फिरोज़ा पहनता, अल्लाह के फजल से उसके हाथों से कभी दौलत कम न होती, उसका हाथ पैसों से भरा रहता, दौलत के असबाब उसके साथ साथ होते। बस इस रमजान में पढ़े हुए फिरोजे को सन फिंगर में पहना जाए और रोज सुबह उठ के या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रहमान 27 मरतबा इस पत्थर पे पूरा साल दम किया जाए, तो अल्लाह के करम से दौलत बढ़ाने की ताकत ये पत्थर पूरा साल अपने वजूद में कायम रखेगा। उसके बिगड़े हुए काम भी बेहतरी की तरफ जाते। तभी इस पत्थर को रमजान में पढ़ा हुआ दौलत बढ़ाने वाला पत्थर कहा जाता है। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये इसमें आज़म दम शुदा फिरोजा पत्थर लेंगे तो उसके साथ तावीज़ मौला अली अलैहिस्सलाम आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये तावीज़ात महदूद मिकदार में हैं। बुध तौरस वालों के लिए ये ग्रहण और ये हफ्ता बड़ा अहम है, क्योंकि रूहानी और इल्हामी हवाले से असबाब पैदा होंगे। आपके कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे। कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर है। इस हफ्ते कोई बिछड़ा हुआ साथी मंजर आम पे आएगा। कामों में आसानियों के रास्ते भी हमवार होते हुए दिखेंगे, इसलिए कोशिश कि आप हाजिर दिमाग रहें, मुतमईन रहें, पुरसुकून रहें। लाल मिर्च कम खाते हैं इस हफ्ते तो बेहतर है। काले कपड़े कम पहनते तो बेहतर है। कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो बहुत मुबारक है। हाथ में चांदी पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नज़र पर इस हफ्ते आपको लग सकती है। ग्रहण के वक्त हाथ में चांदी रखें या अपने आसपास चांदी की कोई चीज़ रखें, इनसे नेगेटिव असरात आपसे दूर होंगे। ग्रहण के वक्त नंगे पाँव कुछ देर ज़मीन पर चलते हैं या पानी में अपने पाँव रखते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी जितनी भी पिछले साल की है वो ख़त्म करा देगा। कोशिश करके समंदर का पानी हाथ कर लें, सूरह फलक और सूरह नास ग्रहण के वक्त उस पर दम करें और उसके छींटे अपने घर की दीवारों पे लगा दें। इनसे जो भी उलझन बंदिशें आपके कामों में हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और घर में इख्तलाफात भी ख़त्म होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है, बस जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें। इनका भी नियाम का काली चीज़ का, सफ़ेद चीज़ का और लाल चीज़ का, और इसमें आदम पता की बात दे सकते हैं। बुध जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है और ग्रहण की वजह से आपकी ज़िंदगी में तेज़ी आएगी, असबाब पैदा होंगे, कामों में रास्ते हमवार होंगे। तभी जितना हो सके आप ख़ुद को मुतमईन रखने के साथ स्क्रीन को वक्त कम दें, फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा मसरूफ़ हों। जितना आप ख़ुद को मुतमईन और पुरसुकून रखने के लिए कोशिशें फरमाएंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खाते हैं तो बहुत बेहतर है। लाल मिर्च कम खाते हैं तो बहुत बेहतर है। बेकरी आइटम्स कम खाते हैं तो बहुत बेहतर है। जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसलों से ख़ुद को रोकते हैं तो बहुत बेहतर है। ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा मुबारक होगा। ये योग भी देगा, इल्म भी देगा, कामों में आसानी भी देगा, लेकिन आप किसी अपने से लड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करके इस हफ्ते में खुद को मुतमईन रखिए, क्योंकि ग्रहण का ख़ास असर आप पे होगा। आप थोड़े से जोशीले हो जाएंगे और आईने की मिसल हो जाएंगे। जो दिल में है वो ज़बान पे होगा, इस वजह से आपकी ज़िंदगी उलझ सकती है। कोशिश करके अपने आप को एक राज बनाएं, जो दिल में आता है वो फ़ौरन ज़बान पे ना लाएं। अपने काम और मकसद से दुनिया को फतेह करें। अल्फाज से दुनिया को समझाने की कोशिश करेंगे, जब तक मंजिल नहीं है कोई भी आपके सच को सुन नहीं पाएगा। काम पे तवज्जो दें, कामयाबी आपके कदमों में होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का, काली चीज़ का और लाल चीज़ का, और इसमें आदम पता दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है, क्योंकि जब जब ग्रहण लगता है आप सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। आपके अंदर अकेलापन पैदा होता है, आपके अंदर तन्हाई पैदा होती है, आपके अंदर मायूसी पैदा होती है, उदासी पैदा होती है और आप किसी धोखे या परेशानी का शिकार भी होते हैं। कोशिश करके ग्रहण से पहले ही हाथ में चांदी पहन लें, लाइट कलर ज़्यादा पहनना शुरू कर दें, पानी अपने आसपास रखें, क्योंकि आपकी असल ताकत पानी है। अगर चांद को ग्रहण लगता है और पानी साथ होगा तो नेगेटिव एनर्जी आपके करीब नहीं आएगी। अगर पानी ग्रहण से 2 दिन पहले कम पीना शुरू करते हैं और ग्रहण के दिन भी पानी कम पीते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ पलट पड़ेगी। इसलिए कोशिश करके पानी अपने साथ रखें। 12 से 15 गिलास दिन में पानी पिया करें। डार्क कलर ग्रहण के वक्त ना पहने और पूरे हफ्ते लाइट कलर ज़्यादा पहने, तो इंशाल्लाह तमाम नेगेटिव असरात से आप दूर होंगे। कोशिश करके ग्रहण के वक्त या अल्लाह हो या रहीम, या अल्लाह हो या करीम
کریم 108 पर्दा पढ़ के अपनी दुआ मांगे तो जितने भी नेगेटिव असरात हैं वो कभी भी आपके करीब नहीं आएंगे। ग्रहण के वक्त अगर अपने पाँव पानी में रख देते हैं तो जितने भी नेगेटिव असरात हैं आप पे, नज़र के, हसद के, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ये ग्रहण जैसे ही ख़त्म होगा तो आपकी ज़िंदगी में तेज़ी और बेहतरी के असबाब भी पैदा होंगे, लेकिन किसी दिल वाले से चोट लगेगी। ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा मुबारक है, लेकिन जितना हो सके दिल को पीछे, दिमाग को आगे करें। रोज़ वॉक पे जाएं, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएं तो इंशाल्लाह नेगेटिव असरात से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। चारों कुल और आयतुल कुर्सी रोज़ सुबह और रात को पढ़ा करें। इनका भी नियाम करत का सफ़ेद चीज़ का, लाल चीज़ का और काली चीज़ का, और इसमें आदम पत्थर की दे सकते हैं। 2026 सूरज का साल है और सूरज का खास पत्थर पुखराज है। ये राज करवाने का पत्थर है। वो लोग जिनका नसीब उलझा हुआ है, अल्लाह के फजल से इस साल ये पुखराज उनको राज करवाएगा। 2026 में जो इंसान अपनी पहली उंगली में पुखराज पत्थर पहनेगा और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके हाथ में पहने हुए पुखराज पत्थर को लगेगी तो उसकी इज्जत में इजाफा होगा, उसकी शोहरत में इजाफा होगा, वो और भी क्रिएटिव होगा। और जो इंसान इस 2026 में अपने सन फिंगर में पुखराज पत्थर पहनेगा तो वो गैबी इमदाद के साथ दौलत हासिल करेगा और लोगों के दिलों को अपनी बातों से खरीद लेगा। आज, कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये पुखराज पत्थर लेंगे तो इसके साथ तावीज़ मौला अली अलैहिस्सलाम आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये तावीज़ात महदूद मिकदार में हैं। वो लियो वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम होगा क्योंकि इल्मी हवाले से राज लाएगा, कामों में आसानियों के असबाब भी पैदा होंगे, लेकिन जोशीले थोड़े ज़्यादा बनेंगे। हर किसी को सच कहने की आदत पैदा होगी, यानी ऐसा सच जो इख्तलाफात का सबब बनेगा। कोशिश करके ज़बान को मीठा करें। बाद मरतबा खामोश रहना भी बड़ी कामयाबी होती है। अभी इल्मी हवाले से योग मिलेगा, कामों में आसानियों के असबाब पैदा होंगे क्योंकि आपकी ज़िंदगी में दौलत के रास्ते हमवार होने। ये हफ्ता दौलत कमाने के लिए, कामों को आसान बनाने के लिए बड़ा अहम है, लेकिन तब जब आपकी मीठी ज़बान साथ हो और कामों में आसानियों के लिए आप हाजिर दिमाग रहें। स्क्रीन को वक्त कम देते हैं तो बेहतर है। रात को सोने से पहले मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख के सोते हैं इस पूरे हफ्ते तो बहुत मुबारक होगा, क्योंकि मोबाइल साथ रखना आपके लिए नेगेटिव एनर्जी यानी चिड़चिड़ेपन को बढ़ाएगा और वही चिड़चिड़ापन आपके कामों को उलझाएगा। इल्मी हवाले से दो बड़े असबाब इस हफ्ते से जुड़ेंगे। पार्टनरशिप करने से दूरी इख्तियार कीजिएगा, हाजिर दिमाग रहने की कोशिश कीजिएगा, डार्क कलर कम, लाइट कलर ज़्यादा पहनिएगा, कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पे चलिएगा तो जितनी भी नेगेटिव असरात हैं वो आपसे दूर होंगे। ग्रहण से पहले चांदी अपने साथ रखना बहुत ही मुबारक होगा। इल्मी हवाले से योग मिलेगा, यानी इल्हामी ताकत आपकी पड़ेगी। हर किसी का सच आपके सामने होगा। परख लें, वक्त का इंतज़ार करें, फ़ौरन लोगों को आईना न दिखाएं। इनका भी नियाम करत का, काली चीज़ का, सफ़ेद चीज़ का और लाल चीज़ का, और उसमें आदम पत्थर की दे सकते हैं। बुर्ज विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है। रूहानी हवाले से असबाब पैदा होंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में दुख, परेशानी या कोई बीमारी भी आ सकती है, इसलिए कोशिश करके रोज़ वॉक पे जाएं, जितना हो सके मुतमईन रहें, पानी अपने साथ रखें। इल्मी हवाले से असबाब आपकी ज़िंदगी में पैदा होंगे, तरक्की की राहें भी हमवार होंगी। जितना हो सके ख़ुद को मुतमईन रखने की कोशिश करें। जितना मूड अच्छा होगा, लोगों को पलट के जवाब नहीं देंगे, उतना परेशानी आपसे दूर होंगी। अज़दवाजी झगड़ा भी दायचे में दिख रहा है, किसी अपने से लड़ाई भी दायचे में दिख रही है, किसी बुजुर्ग या ताकत वाले इंसान से झगड़ा भी दायचे में दिख रहा है, इसलिए कोशिश करके लोगों को आईना कम दिखाएं, हाजिर दिमागी पे तवज्जो दें, रोज़ वॉक पे जाएं, कुछ देर पानी में अपने पाँव रखें। इनसे जितने भी नेगेटिव असरात हैं और इमोशनल फैसलों से आप दूर भी होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बड़ा मुबारक तो है, लेकिन कोशिश करके दिल से कम दिमाग से ज़्यादा कदम उठाएं तो तरक्की, कामयाबी और खुशहाली आपके कदमों में होगी। मसनूवी मिठास से सबसे कम खाते तो वो भी आपके लिए बेहतर है। ग्रहण के वक्त जितना हो सके या अल्लाह हो या रहीम, या अल्लाह हो या करीम कसरत से पढ़ें। इंशाल्लाह फतेह व कामयाबी के साथ तमाम नौसत से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। इनका भी नियाम करत का, काली चीज़ का, सफ़ेद चीज़ का और लाल चीज़ का, और उसमें आदम पत्थर की दे सकते हैं। वो लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम क्योंकि इल्मी योग आपको मिलेगा, दौलत के असबाब आपको मिलेंगे, बिजनेस में तरक्की आपको नसीब होगी, लेकिन किसी अज़दवाजी झगड़े या किसी अपने से लड़ाई भी जायचे में दिख रही है, इसलिए कोशिश करके मुतमईन रहिएगा, हाजिर दिमाग रहिएगा, मुस्तकिल मिजाज रहिएगा। जितना मूड अच्छा होगा उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। हाजिर दिमागी के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, अपने राज को हर किसी को ना बताएं। रोज़ सुबह के आगाज़ में नहाते हैं तो बहुत बेहतर है, और नहाने के बाद सूरह नस्र और सूरह कौसर 27 मतलब पढ़ते हैं तो इल्मी हवाले से, माशी हवाले से कामयाबियों के दस्ते हमवार होंगे। ये हफ्ता दौलत का राज भी लाएगा, कामों में आसानियों के असबाब भी पैदा करेगा, लेकिन तब जब आप सुन सुन के जवाब दें। रोज़ वॉक पे जाने के साथ कुछ देर ज़मीन पे बैठें, नाक से बड़ी सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। हवा आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी की एक लहर उभारती है, जिनसे आपको सही जगह सही बात करने का हुनर मिलता है, इसलिए कोशिश करके हवा से अपना ताल्लुक़ न तोड़ें। रोज़ ताज़ा हवा में बैठें, रोज़ ताज़ा हवा में जाएं, रोज़ ताज़ा हवा में दौड़ें। इनसे आपकी क्रिएशन बढ़ेगी, हाजिर दिमागी बढ़ेगी, और कब क्या बात करनी है वो हुनर आपको अता होगा, और आपकी दौलत का रास्ता आपकी ज़बान हमवार करेगी। इनका भी नियाम करत का, काली चीज़ का, सफ़ेद चीज़ का और लाल चीज़ का, और इसमें आदम पत्थर की दे सकते हैं।
برج اسکارپین کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہوگا کیونکہ خوبصورتی کے ساتھ آپ کی آنکھوں میں چمک اور نور پیدا ہوگا. حاضر دماغ رہتے ہیں, مستقل مزاج رہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں راج لائے گا, علم لائے گا, کامیابی اور دولت کے راستے کو ہموار کرے گا. انویسٹمنٹ کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے, لیکن ہر کسی کو اپنے راز نہ بتائیں. جتنا لوگوں کو راز کم بتائیں گے اتنا دیر تک کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں ہفتے کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے. جلد بازی میں لوگوں کو آئینہ کم دکھاتے ہیں تو بہتر ہے. جتنا ہو سکے خود کو مطمئن رکھنے کی کوشش کریں, حاضر دماغ رکھنے کی کوشش کریں. آپ کا حاضر دماغ رہنا, چہرے پہ مسکراہٹ کو قائم رکھنا آپ کو 2 بڑے فائدے اس ہفتے میں دلائے گا. یہ ہفتہ آپ کے بچھڑے ہوئے ساتھی سے آپ کو ملائے گا. آپ کی کھوئی ہوئی چیز, کھویا ہوا مرتبہ ملتا ہوا دکھ رہا ہے, لیکن کچھ لوگ آپ کو کنٹرول کرنا چاہیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دیں گے تو آپ کی منزل ہی دور ہوگی. مطمئن اور پرسکون رہنے کی کوشش کریں. روز واک پہ جانے کی کوشش کریں. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں دل کو پیچھے رکھ کے دماغ کی سن کے قدم بڑھائیں. فائدہ آپ کے قدموں میں ہوگا. ڈارک کلر سب سے کم پہنے, چاندی اپنے ہاتھ میں پہنے تو بہت ہی مبارک ہوگا. ان کا بھی نیام قد کا کالی چیز کا, سفید چیز کا اور لال چیز کا, اور اس میں اعظم پتہ میں دے سکتے ہیں. اس میں اعظم دم شدہ حسینی عقیق جو نظر, حسد, جادو, تعویذات اور تمام بندشوں کو مکمل ختم کرتا ہے. اور جو یہ اس میں اعظم دم شدہ حسینی عقیق پہن کے جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی حاصل کرتا ہے. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ حسینی عقیق لیں گے تو اس کے ساتھ تعویذ مولا علی علیہ السلام آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ تعویذات محدود مقدار میں ہیں. وہ سیجیٹیریز والوں کا یہ ہفتہ دعاؤں کی قبولیت کا ہفتہ ہے. آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں, آپ کی منزل آسان ہونے والی ہے, آپ کی کامیابی آپ کے قریب آئے گی. جتنا ہو سکے اس ہفتے ڈارک رقم لائٹ کر زیادہ پہنے تو آپ کے لیے بہتر ہے. چاندی اگر ہاتھ میں پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے تو بہت بہتر ہے. جتنا ہو سکے مطمئن اور پرسکون رہنے کی کوشش کریں. آپ کا حاضر دماغ رہنا, مطمئن رہنا آپ کو کسی بڑے فائدے سے ملائے گا. روز واک پہ جانا اس ہفتے خود پہ لازم کر دیں, کیونکہ جتنا واک پہ جائیں گے, تازہ ہوا میں جائیں گے, مٹی پہ دوڑیں گے, مٹی پہ بیٹھیں گے, اتنا نیگیٹو انرجی آپ سے دور ہوگی. پانی اپنے آس پاس رکھیں. روز 12 سے 15 گلاس پانی پیتے ہیں, ہاتھ میں چاندی پہنتے ہیں تو بہت بہتر ہے. انویسٹمنٹ کے لیے یہ ہفتہ بڑا ہی مبارک ہوگا. کچھ دوست ایسی زندگی میں آئیں گے جن کے طور سے آپ آگے بڑھیں گے, لیکن کام وہ کریں جو آپ کو آتا ہے. جلد بازی میں قدم نہ بڑھائیں, جلد بازی آپ کی شکست ہے. ان کا بھی نیام قد کا کالی چیز کا, سفید چیز کا اور لال چیز کا, اور اس میں عدم پتہ کی دے سکتے ہیں. برج کیپریکارن والوں کا کسی اپنے سے جھگڑا ہو سکتا ہے. یہ ہفتہ آپ کو جھگڑے اور اختلافات میں مبتلا کرے گا. یاد رہے ہر کسی کو آئینہ نہ دکھائیں. کچھ لوگ اگر اعتراضات اٹھاتے ہیں, نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو اس کو درگزر کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں گے تو بڑے بڑے فائدے قریب آئیں گے. روز ایپل کھاتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہے, کیونکہ ایپل سے آپ کو نیگیٹو انرجی سے لڑنے کا جذبہ ملے گا. ہاتھ میں چاندی پہنتے ہیں تو یہ اختلافات سے آپ کو دور رکھے گا. روز واش روم کو صاف کرنے کی عادت کو قائم کریں. ڈارک کلر سب سے کم پہنے, لائٹ کلر زیادہ پہنے. پانی میں کچھ دیر اپنے پاؤں ڈالتے ہیں تو جتنے بھی نیگیٹو اثرات ہیں نظر کے, حسد کے, جادو کے, تعویذات کے, وہ انشاءاللہ آپ سے دور دور ہوں گے. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں ہفتے کم کھائیں تو بہت ہی مبارک ہے. کچھ دیر زمین پہ بیٹھ کے ناک سے بڑی سانس لیں, منہ سے سانس چھوڑیں تو جتنے بھی نیگیٹو اثرات ہیں نظر کے, حسد کے, وہ سب آپ سے دور ہوں گے. کیونکہ اس ہفتے آپ کو نظر لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے بیماری, پریشانی اور کوئی نقصان بھی منظر عام پہ آ سکتا ہے. راز لوگوں کو کم بتائیں اور صبح اور رات کو چاروں کو 1 مرتبہ آیت الکرسی 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تمام نیگیٹو انرجی سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے. یہ ہفتہ انویسٹمنٹ کے لیے بہتر ہے, لیکن دل سے کم دماغ زیادہ قدم اٹھائیں. ان کا بھی نیام قد کا سفید چیز کا, لال چیز کا اور کالی چیز کا, اور اس میں عدم پتہ کی دے سکتے ہیں. برج ایکویریس والوں کا یہ ہفتہ بڑا اہم ہے کیونکہ علمی یوگ آپ کو ملے گا. معاشی اسباب آپ کی زندگی میں پیدا ہوں گے, اس لیے ڈارک کلر سب سے کم پہنے, لائٹ کلر زیادہ پہنے. جتنا ہو سکے خوشبو لگا کے دن کا آغاز کریں. پھل سبزیوں کو زیادہ کھایا کریں. پانی اپنے ساتھ رکھیں, پانی زیادہ پئیں تو بہت ہی مبارک ہوگا. چاندی پہننا اس ہفتے علمی راج بھی لائے گا اور کاموں میں آسانیوں کے اسباب بھی پیدا کرے گا. یہ ہفتہ آپ کے لیے اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ کاموں میں آسانیوں کے ساتھ ترقی کے اسباب بھی پیدا ہوں گے. اس لیے حاضر دماغ رہیے گا, مستقل مزاج رہیے گا, جلد بازی سے بچیے گا, غصے سے بچیے گا, ہر کسی کو راز نہ بتائیے گا. انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی. انٹرنیٹ سے جڑا ہوا کوئی کام کرتے ہیں, بزنس کے حوالے سے کوئی نئی شروعات کرتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہے. بس جو کام نہیں آتا اس میں جذباتی یا جلد بازی والے فیصلے نہ کریں. کسی دل والے انسان سے چوٹ یا لڑائی بھی اس ہفتے میں ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے, اس لیے کوشش رکھیں امید لوگوں سے کم رکھیں, اپنی کامیابی سے امید رکھیں. جتنا آپ کامیابی پہ توجہ دیں گے دنیا آپ کے ماتحت ہوگی. ان کا بھی نیام قد کا کالی چیز کا, سفید چیز کا اور لال چیز کا, اور اس میں عدم پسند دے سکتے ہیں. برج پائسز والوں کا یہ ہفتہ ترقی کا ہفتہ ہے, کامیابی کا ہفتہ ہے. کاموں میں آسانی کے راستے ہموار کرے گا. جتنا ہو سکے مطمئن رہیں. یہ ہفتہ دولت کا راج آپ کو دے گا, کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار کرے گا. گرہن کے وقت یا اللہ ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا کریم کثرت سے پڑھتے ہیں تو بہت مبارک ہے. ہاتھ سے آگ نہیں چلاتے تو بہت مبارک ہے. گرہن کے وقت اگر پانی
میں پاؤں ڈال دیتے ہیں تو جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے پورے سال کی، نظر کی، حسد کی، جادو کی، تعویذات کی، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ گرہن کے وقت مطمئن رہیے گا، پرسکون رہیے گا، کسی انسان کو آئینہ نہ دکھائیے، کیونکہ یہ ہفتہ علمی حوالے سے آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات لائے گا۔ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، مارچ کا مہینہ ہے ہی پائسس کا مہینہ، اور اس کے ساتھ اس گرہن کا لگنا، یعنی آپ ایموشنل کیفیت میں قائد ہوں گے، رحم ہمدردی پیار میں کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جن سے نقصانات مل سکتے ہیں۔ کوشش کر کے اپنے آپ کو آج میں الجھائیں، حاضر دماغی پہ توجہ دیں، جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، روز واک پہ جانے کے ساتھ لائٹ کلر سب زیادہ پہنیں۔ پانی آپ کی اصل طاقت ہے، اس لیے پانی ساتھ رکھیں، رات کو سونے سے پہلے سراہنے پانی رکھیں۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھائیں، لیکن دل سے کم، دماغ سے زیادہ۔ انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ کسی ایسے انسان کو اپنے راز نہ بتائیں جن کا نام خ، غین، نون یا ز سے آتا ہے، انشاءاللہ نقصانات آپ سے دور دور ہوں گے۔ ان کا بھی نیام غیرت کا، کالی چیز کا، سفید چیز کا اور لال چیز کا، اور اس میں اعظم پتھر کی وجہ سکتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے پنتن پاک کا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ زمین پہ جتنی مخلوقات جو تیری جہاں رہتی ہے سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔